तो पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं, लेकिन शराब घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल की जब बात की जाती है तो अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली सड़क पर पंजाब के सीएम प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कल केजरीवाल रिमांड पर गए तो आज इंडी गठबंधन सड़क पर उतर आया और हाय तौबा, एक ही बात की, देश का लोकतंत्र खतरे में है, ये कहने लगा। और यह है तौबा इसीलिए क्योंकि ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों का शिकंजा उन राजनेताओं पर बढ़ गया जिन पर सत्ता के दुरुपयोग कर जमकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा। देखिए, मांग तो यहां तक की जा रही है कि जब तक चुनाव प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, चुनाव आयोग जांच एजेंसियों के जो एक्शन है उस पर रोक लगा दे, पूर्ण विराम लगा दे। लेकिन एक सवाल है कि क्या चुनाव के नाम पर जांच एजेंसियों के दफ्तर बंद कर दिए जाएं, अपराध के खिलाफ उनके एक्शन को रोक दिया जाए। सवाल यह भी कि अगर भ्रष्टाचार के मामले में जब इन नेताओं को कोर्ट तक से राहत नहीं मिल रही तो ये लोकतंत्र की दुहाई क्यों दी जा रही है? ईडी ने अरेस्ट नहीं किया, मोदी जी और अमित शाह जी ने अरेस्ट किया। दो मुख्यमंत्री जेलों में बंद हैं, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के तुरंत बाद इंडी गठबंधन में खलबली मच गई है। जिस तरह से केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, शायद इंडी गठबंधन को इसका अंदाजा भी नहीं था। केजरीवाल की गिरफ्तारी 100 करोड़ की रिश्वत के मामले में हुई है। इतना ही नहीं, कई घंटों की सुनवाई और ईडी के सबूत देखने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर भेजा है। लेकिन इंडी गठबंधन ने देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन भ्रष्टाचार पर एक्शन को लोकतंत्र की हत्या जरूर करार दे दिया। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी खत्म होने को है। इस डेमोक्रेसी जिसके ऊपर नाज करते थे, उसमें आज इस तरीके की सरकार है जो सारे विपक्ष को खत्म करना चाहती है। लड़ाई में, डेमोक्रेसी की लड़ाई में पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ एकजुट खड़ा है और जिस तरीके से देश के अंदर एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ईडी ने अरेस्ट नहीं किया, मोदी जी और अमित शाह जी ने अरेस्ट किया। अभी बिहार भी आएंगे, झारखंड तो चले गए, तो और पूरी पॉलिटिकल लड़ाई को इन्होंने एक नया आकार दे दिया। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ देश की ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी टॉप एजेंसियों ने मुहिम छेड़ रखी है। लंबी जांच के बाद जैसे जैसे इन एजेंसियों को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ सबूत मिल रहे हैं, उन पर एक्शन लिया जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि जांच एजेंसियों का यही एक्शन इन पार्टी के नेताओं को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि भ्रष्टाचार के इस हमाम में सभी नंगे हैं। तो ये सारा जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के साथ वो इलेक्शन कमीशन के दरवाजे को खटखटा रहे थे, ये परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अपने परिवार और अपने पार्टी के साख को बचाने की थी। इसलिए ये बहुत ही संवेदनशील सवाल है कि माननीय अरविंद केजरीवाल का अब तक इस्तीफा नहीं दिया जाना, यह लोकतंत्र के लिए घातक है और लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब सवाल ये कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से इंडी गठबंधन संकट में है, क्योंकि केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप से गठबंधन पर सियासी चोट लगेगी। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी इंडी गठबंधन का मुख्य घटक दल है। 23 लोकसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में कांग्रेस के साथ लोकसभा की सीटों का गठबंधन है और इंडी गठबंधन के लिए प्रचार का बड़ा चेहरा थे। तो क्या यही कारण है कि विपक्ष जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की शिकायत कर रहा है? बिल्कुल शुरू में चुनाव के आसपास एजेंसीज का दुरुपयोग ऐसे कभी नहीं हुआ। 75 वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंत्री को कल रात को गिरफ्तार किया गया है, पहली बार। कुछ हफ्तों पहले एक मुख्यमंत्री को मजबूर करके हटा के उसको गिरफ्तार किया गया। विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी, 125 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी कांग्रेस के 94, 95, 96 के
अकाउंट्स के विषय में 150 करोड़ से ज्यादा फ्रीज हुआ है। दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी का सबसे ज्यादा दर्द कांग्रेस को हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ भी भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी के मामलों में एक्शन हुआ है और हालात ऐसे हैं कि उसके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसों के लाले पड़ गए हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि बीजेपी और एजेंसियों पर आरोप लगाने वाली कांग्रेस के लिए अचानक केजरीवाल के लिए इतना प्रेम क्यों जाग गया है, क्योंकि ये वही केजरीवाल हैं जिनके खिलाफ कांग्रेस ने शराब घोटाले में जमकर मोर्चा खोला था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो इंडी गठबंधन इस वक्त एकजुट होने की बात तो यहां पर कर रहा है, लेकिन बहुत सारे पेच हैं जिनको लेकर चर्चा होनी चाहिए। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनको आपसे मिलवाते हैं। परविंदर सेठी, आम आदमी पार्टी समर्थक, हमारे साथ में हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ में है। हरीश खुराना जी बीजेपी प्रवक्ता हैं। संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परविंदर सेठी जी, ये एकजुटता बड़ी अच्छी लग रही है, इंडी गठबंधन यहां पर आ गए, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में एकजुटता दिखाने से क्या सियासी भला हो पाएगा? नहीं, देखिए, अगर कोई व्यक्ति कोई गलत काम करता है, कोई चाहे वो जितना बड़ा मर्जी व्यक्ति हो, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन जब एक सरकार अपने राजनीतिक फायदों के लिए अपनी घबराहट और अपनी बौखलाहट को दर्शाती है और ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को अपने कार्यकर्ता के रूप में यूज करती है, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करती है और पूरे देश के अंदर एक आंदोलन और क्रांति है, देश के अंदर मजदूर, देश का किसान, देश का खिलाड़ी, देश की महिला सुरक्षा और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस डेमोक्रेसी की हत्या के खिलाफ खड़ी होती हैं। और तो ये अभी एक बयान में सुन रहा था, सेठी साहब ये कह रहे हैं कि ये सब मोदी और अमित शाह करा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल करा रहे हैं। आप मेरी बात समझिए ना। अगर नहीं, मैं आपकी बात समझूंगा, आप बात बहुत आसान शब्दों में बस इतना समझा दीजिए हमें और जनता को भी कि अगर ये सब मोदी शाह करा रहे हैं तो जो हाई कोर्ट में बैठा है, जो राउज एवेन्यू कोर्ट में बैठे हैं, जो जज बैठे हैं, वो भी क्या मोदी शाही वहीं पर बैठे हैं क्या, जो वो फैसले दे रहे हैं? नहीं नहीं, आप मेरी बात को समझिए। जो ईडी है, वो ईडी एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसके पास विशेष अधिकार हैं, जिसके पास एक बहुत सारी शक्ति है। जब तक ईडी नहीं चाहेगी तब तक किसी को जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन उस ईडी को अपना टूल बनाकर जो भारतीय जनता पार्टी है उसका मिसयूज कर रही है। उसको स्पेशल पावर इस करके दी गई थी कि अगर कोई क्रिमिनल है, अगर कोई कल्प्रिट है, कोई देश के विरोध काम करता है और क्राइम करता है, उसको पकड़ने के लिए, उससे सारी चीजें उगलवाने के लिए उनको स्पेशल पावर दी गई थी। लेकिन अब जो सरकार है अपने चुनावों में जीतने के लिए अपनी जो जितने भी विपक्षी पार्टियां, या अरविंद केजरीवाल के साथ, या सतेंद्र जैन के साथ, या मनीष सिसोदिया के साथ, या संजय सिंह के साथ नहीं हुआ, विपक्ष के बहुत सारे नेताओं के साथ हुआ है और हमने देखा है। तो ये तो जांच एजेंसी कह रही है कि भैया गलत होगा तो वो तो करेंगे। अब आप ये बोल रहे हैं कि चुनावों के टाइम पर इस पर रोक लगा दिया जाए, तो ऐसे तो हर इस देश में हर 6 महीने में, देखिए ओवैसी साहब भी कहते हैं कि इस देश में हर 6 महीने में चुनाव होने चाहिए। अगर हर 6 महीने में चुनाव होते हैं, जांच एजेंसियां ऐसे ही अपना काम रोकती रहे, फिर तो जितने भी भ्रष्टाचारी आराम से खुले घूमेंगे। ये भी एक पॉइंट है। एक जवाब ले लेता हूं, सबसे बात कर लेता हूं, फिर मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। सेठी साहब, आज बहुत वक्त आपको दूंगा। बताइए हरीश खुराना जी, इतने गंभीर आरोप आप लोगों के पास, और कोई काम ही नहीं है आप लोगों के पास है? सबको लिस्ट, सबको टारगेट करना है। देखिए, 9 समन आप स्किप करो, कोर्ट से आपको राहत ना मिले, कोर्ट में 3 बार गए ना, प्रोटेक्शन चाहिए, किसी चीज की प्रोटेक्शन चाहिए, गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन चाहिए, हम तब हाजिर होंगे ईडी के सामने। 9 बार आप इवेट करोगे और अगर ईडी एक्शन लेगी तो आप चिल्लाओगे वेंडेटा पॉलिटिक्स हो रही है। आपको 14 महीने से बेल नहीं मिल रही है। मनीष सिसोदिया को 16 बार बेल एप्लीकेशन अप्लाई करी है। क्यूरेटिव एप्लीकेशन जो है बेल की सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द की जा चुकी है 3 दिन पहले, और आप दोष दे रहे हैं ईडी को। यहाँ पे आपने बिल्कुल ठीक कहा, कानून का सम्मान है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून के तहत की गिरफ्तारियां हुई हैं और कानून माननीय न्यायालय उनको बेल नहीं दे रहा, क्योंकि प्राइमा फेसी संजय सिंह के मामले में तो प्राइमा फेसी कोर्ट ने बोला कि प्राइमा फेसी कहीं ना कहीं स्लिप पाए जाते हैं इस शराब घोटाले के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा मनीष सिसोदिया के टाइम पे कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल पकड़ा गया। तो ये जो चीजें ऑब्जर्वेशंस है, ये ईडी की ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये माननीय न्यायालय की ऑब्जर्वेशंस है। और जब आप ईडी पे उठाते हो तो कहीं ना कहीं आप अदालत का सम्मान कर रहे हो, अदालत का की वो अवमानना कर रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों को जो जेल हो रही है
माननीय न्यायालय की वजह से हो रही है। और आप आते हैं कि टाइमिंग, अरे अक्टूबर से आपको संबंध पे संबंध दिए जा रहे हैं। कभी आपके लिए विपाशना इंपॉर्टेंट है, कभी आपके लिए चुनाव इंपॉर्टेंट है, कभी दिवाली इंपॉर्टेंट है। हाँ। आपके लिए जवाब देना इंपॉर्टेंट नहीं था। अच्छा। अगर आप अक्टूबर में हाजिर हो जाते, शायद आज नौबत ही ना आती। टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं ना कि टाइमिंग ऐसा है, चुनाव का टाइमिंग, और ऐसे में उतने सारे विपक्षी के बड़े बड़े नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, ये क्या? हिमांशु अक्टूबर में कौन से चुनाव थे बताइए ना। अक्टूबर से लेके पिछले 10 दिन पहले तक 9 सम्मन भेजे गए, 9 सम्मन। आपके लिए आपने एक बहाना मारा विपाशना पे जाना है, एक बहाना मारा कि मुझे मध्य प्रदेश चुनाव इंपॉर्टेंट है, एक बहाना मारा भी दिवाली के चुनाव, दिवाली है इसलिए मुझे इंपॉर्टेंट है। आपने क्या क्या बहाने नहीं बताए। अच्छा ठीक है, नहीं ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि ये सवाल लाजमी था, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार उठाया गया। शर्मा जी, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि बहुत से लोगों ने बोला कि अगर कांग्रेस से कोई आए तो उनसे जरूर ये सवाल जरूर पूछिएगा कि ऐसे बयान आए थे जब माकन साहब हैं, श्रीनेत जी हैं, उनकी तरफ से शराब नीति पर सवाल उठाए गए थे, कांग्रेस पर सवाल उठाए गए थे और पुरजोर तरीके से उठाए गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उठाए गए थे। लेकिन आज इतनी मोहब्बत, इतना अपनापन, साथ में खड़े हुए हैं, ये कैसे? देखिए, सवाल तो हिमांशु जी जो उठे थे वो वहीं खड़े और उन्हीं सवालों के ऊपर कार्रवाई की आज गतिविधि आई है। लेकिन उन सवालों के बाद ऑपरेशन का खड़े में उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। चर्चा इस बात की है कि 9 सम्मनों का इंतजार करवाया गया, फिर 9 सम्मन के बाद टाइमिंग चुनी गई तब जब इंडिया गठबंधन का अलायंस हो गया और अलायंस के अंदर आम आदमी पार्टी अलायंस के रूप के अंदर एक सहयोगी बन गई। तब उसकी स्वरूप को खराब करने के लिए ये खेल रचा गया। तो क्या वो खेल पहले नहीं रचा जा सकता था? नहीं मतलब शर्मा जी आप ये कह रहे हैं कि अगर केजरीवाल जी शुरुआत के 1-2 समन में अगर चले जाते तो शायद ये होता ही नहीं, ये इस वक्त पर जो आप शिकायत कर रहे हैं। हिमांशु जी, सारा काम अगर विपक्षी कर रहा है तो फिर सत्ता पक्ष क्या कर रहा है? सत्ता पक्ष के अंदर तो भ्रष्टाचारी जाने के बाद संत बन जाते हैं और जो विपक्ष में रहता है वो भ्रष्टाचारी कहलाता है, जो परिवारवादी विपक्ष में रहता है वो परिवारवादी रहता है और जो सत्ता पक्ष के पास चला जाता है वो परिवारवादी ईमानदार कहलाता है। ये तो आप कहोगे नहीं, हमें कहना पड़ेगा क्योंकि जो सच है वो तो हम बोलेंगे। हम ये कहां कह रहे हैं, देश का कोई भी नागरिक, कोई भी पार्टी का व्यक्ति गलत कार्य के साथ नहीं खड़ा, लेकिन प्रश्न शराब वाले मामले में आप आपके साथ में खड़े हैं क्या? शराब नीति वाले मामले में आप आपके साथ खड़े हैं? अगर गठबंधन के तहत गठबंधन को दबाने के लिए और गठबंधन के अंदर लोकतंत्र और जनतंत्र को दबाने के लिए कोई ताकतवर शासक और लोकतंत्र को अंधा बहरा करके कार्य करेगा तो 145 करोड़ जनमानस में आप हम सब ये अधिकार। मैं संजय राणा जी मैं बहुत विनम्रता के साथ सम्मान पूर्वक ही आपसे पूछना चाहता हूं कि गठबंधन का आप धर्म निभा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, अपने साथियों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर। मैं तो कहता हूं आगे उनसे रहना चाहिए मुसीबत आए तो। लेकिन शराब नीति के मामले में एक बार अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए, ये जो इतना सब कुछ हो रहा है ये गलत था या सही था, या पहले वाली कांग्रेस सही थी अब वाली, बस इस पर थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। हिमांशु क्या से क्या हो गए? एक मिनट शर्मा जी से प्लीज। हाँ, इसका जवाब। सवाल मेरे से है या नहीं? शर्मा जी यही कि पहले वाली कांग्रेस का स्टैंड, अभी वाली कांग्रेस का स्टैंड शराब नीति पर थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखिए, कांग्रेस ना कभी पहले बदली थी ना आज बदली है। हमारे प्रश्न वो थे, वो प्रश्न हैं, लेकिन उस प्रश्नों के अंदर कार्रवाई करने के ऊपर जिन बातों को मैंने खड़ा उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। मैंने प्रश्न क्या खड़ा करा कि अगर अरविंद केजरीवाल जी गठबंधन के साथी बन गए तो कार्रवाई में तेजी। सेठी जी सुन रहे हैं कि अभी आप गठबंधन में हैं तो सम्मान देके लटकाते रहो। ये प्रश्न किस पे याद पूछे ना सत्ता पक्ष से, ठीक है, ऐसा क्यों किया आपने? इतने संबंध का इलेक्शन से पहले गठबंधन होने के बाद 7 सीटों के लिए ऐसी तेजी क्या करी कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को रात भी पहर नहीं उतरने दी। मेरे को ठीक है, अच्छा ये तो जवाब हो गया यहां पर। संजय राणा जी, सुना आपने हर किसी को यहां पर सुना, खुले सवाल यहां पर पूछे गए, लेकिन ये ठीक है कहा जा रहा है कि गठबंधन का धर्म यहां पर निभाया जा रहा है, लेकिन हमारे सवाल अभी तक वही की वही है जो पहले थे। हिमांशु देखिए, एक कहावत है, गाना मुझे याद आ रहा है, क्या से क्या हो गए देखते देखते, आए थे भ्रष्टाचार मिटाने, खुद भ्रष्टाचारी हो गए। ये तो इनका कार्यक्रम है जो आपने देख रहा है। जहां तक बात आ रही थी ईडी की, देखिए हाई कोर्ट के आदेश के बाद
इम्यूनिटी के लिए हाई कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाई, ईडी को बोला इनको गिरफ्तार करना चाहिए, आप गिरफ्तार कर सकते हैं, केजरीवाल जी को इम्यूनिटी नहीं मिली। नंबर 1। नंबर 2, जब हम बात करते हैं कि भाई प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी की हत्या हो गई, तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य होता है, जिस देश में तकरीबन 134 प्रेसिडेंट रूल लगे हैं और इंदिरा गांधी जी ने तकरीबन 39 प्रेसिडेंट रूल लगाए और कांग्रेस के जमाने में 90 प्रेसिडेंट रूल बनाए, इसमें से डीएमके और कई दूसरे राज्यों के जो छोटे दल हैं उनकी जो गवर्नमेंट है उनको गिरा दी। वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। इन्हीं के नेता, चाहे वो फरवरी 2023 का मामला हो, चाहे अगस्त 2022 का मामला हो, कांग्रेस के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके केजरीवाल जी को और लेकर पॉलिसी पे प्रश्न उठा रहे थे। आज बोल रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से हो रहा है। देखिए, इलेक्शन तो देश में चलते रहते हैं हिमांशु जी, आज भी होगा, 6 महीने बाद भी होगा, 3 महीने बाद भी होगा, लेकिन कार्रवाई बंद नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं कि आप नैतिकता की बात करते थे, नैतिकता की बात लेकर के आप यहाँ पे आए थे, नैतिकता की बात करके आपने शीला दीक्षित जी और मनमोहन जी को क्या नहीं कहा? नैतिकता के आधार पे आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। आप जेल गए लेकिन नैतिकता के आधार पे इस्तीफा नहीं दिया, दूसरे से इस्तीफा मांगते थे लेकिन खुद का इस्तीफा नहीं दे दिया। हम कहते हैं आप इतने साफ छवि वाले हैं तो उसमें समस्या वाली बात नहीं है। आपको दूध का दूध का पानी का पानी हो जाएगा, आपके पास कोर्ट में केस चढ़ेगा और केस में आप बरी हो जाओगे। इनके 3 वकील, दुनिया देश के सबसे बड़े वकीलों को प्रस्तुत किया गया, उसके बाद भी जमानत नहीं हो पाई, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हो गए। देखिए, हम टीवी डिबेट पे कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन जो ईडी साक्ष्य देता है वो डिजिटल ट्रेल भी दिखाया कि 100 करोड़ का कहीं ना कहीं घपला हुआ है। जब ट्रेल रखने के बाद ही तो हाई कोर्ट ने बोला था कि भाई आप चाहे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, गिरफ्तारी कर सकते हैं। ये हम और आप नहीं बोल रहे, ना ही कोई राजनीतिक प्रवक्ता बोल रहा हो, चाहे किसी पार्टी का हो। मतलब बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है कि आप क्राइम करें, आप भ्रष्टाचार करें और आप पे कार्रवाई भी ना हो। क्या ये एक चीज 10 सेकंड में और खत्म करें? ये जो एक्ट बना था, ये सफेद पोश नेताओं के लिए बना था। ये जो भ्रष्टाचार करके इम्यूनिटी पा लेते हैं, ये जो ईडी का कार्रवाई है और जो दफा बनी है, इन्हीं के लिए बनी थी। आज इसी दफा से इनको तकलीफ होने लगी। बोलते हैं कि भाई देखिए, ईडी सबको गिरफ्तार कर लेती। भैया, कि शिव कुमार हैं अपने कर्नाटका के कांग्रेस के लीडर, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था ईडी का केस उनके ऊपर। तो आपको साक्ष्य भी रखना चाहिए, तथ्य भी होने चाहिए। आप ये बोलते कि ईडी एक तरफा कार्रवाई करती है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है सेठी साहब, एक मुद्दा यहां पर उठाया जा रहा है, एक मुद्दा यहां पर उठाया जा रहा है कि शराब के मामले में हमेशा से आम आदमी पार्टी की फजीहत हुई है, और इसको लेकर देखिए अन्ना हजारे जी ने भी कहा था कि हमने तो कई बार चिट्ठियां लिखी थी। बहुत से लोगों ने यहां पर सवाल उठाया। अब ये देखिए ना, पंजाब के संगरूर में क्या हुआ, 21 लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब के मामले में, लेकिन आम आदमी पार्टी वहां पर ध्यान नहीं दे पा रही है। लेकिन शराब नीति में अरविंद केजरीवाल जहां पर घिरे हुए हैं, वहां पर पूरा फोकस, वहां पर प्रदर्शन। संगरूर भी तो अपना ही है। देखिए, अभी संजय राणा जी कुछ भी बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ने कहा आप अरेस्ट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो ईडी से उन्होंने पूछा क्या आप अरेस्ट करेंगे, तो ईडी ने कहा हम अरेस्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ये इनको तथ्यों का पता नहीं है, कुछ भी नेशनल टीवी पे बोल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आम आदमी पार्टी ने शराब की इन्वेंशन नहीं करी। शराब तो हजारों साल से यहाँ दुनिया में बिक रही है, और जब ये लेकिन शराब से मुनाफा कमाया है। 800 ठेके थे, नहीं इन्वेंशन नहीं करी, लेकिन शराब से मुनाफा। नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना, ये शराब नीति क्यों लाई गई? आपको थोड़ा सा इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। जो हरियाणा नहीं, हम इतिहास में गए तो डिटेल हमें ये बताई गई, और जो जितने भी अधिवक्ता थे और ये जो रिसर्चर थे, उन्होंने कहा कि अपने लोगों को फायदा दिलाने के लिए। नहीं, हजारों करोड़ की शराब जो हरियाणा से स्मगल होके दिल्ली में आती थी, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के नेताओं को, हरियाणा के नेताओं को जाता था। जब इस पॉलिसी को लाया गया, शराब के रेट कम करे गए, तो वो हरियाणा की स्मगलिंग बंद हो गई। वो नेता सारे पहुंचे अमित शाह के पास कि भाई साहब हमारी तो कमाई बंद हो गई, हमारी तो कमाई बंद हो गई। उन्होंने इसलिए शराब नीति को उसको लागू नहीं होने दिया। आप समझिए, हरियाणा के अंदर यहाँ का बच्चा जानता है कि हरियाणा आज फिर वही चल रही है, वही स्मगलिंग चल रही है। हरियाणा से, अंबाला से, गुड़गांव से सैकड़ों हजारों करोड़ की शराब। ये ठीक है, नहीं इसका थोड़ा सा जवाब दीजिए, फिर मैं इस पर आऊंगा। ये आप बोल रहे हैं ना स्मगलिंग वाला बहुत गंभीर है, देखिए आप गंभीरता के साथ सारे मुद्दे उठाते हैं, बहुत अच्छी बात सिटी जी लगी है, लेकिन ये संगरूर में क्या हुआ? संगरूर पे ध्यान नहीं दे पाए आप, 21 लोगों की जान चली गई। अरे सर, गुजरात में कितने लोग मारे गए? अरे मतलब अब आप गुजरात पहुंच गए, मुझे ये बताइए, आप अपने राज्य की बात नहीं कर पा रहे हैं। शराब के मामले में जो हो रहा है, 21 लोगों की मौत चली गई है, मुझे एक बात बताइए सेठी साहब, बस एक बात का जवाब दीजिए। अगर आपके घर में कोई दिक्कत होगी, आप पड़ोसी का एग्जाम्पल देंगे या अपने घर की दिक्कत दूर करेंगे? मैं आपको ये बताता हूँ, शराब नीति इसलिए लाई गई। मैं संगरूर की बात कर रहा हूँ कि संगरूर पर आपने क्या किया? संगरूर का एग्जाम्पल, 21 लोगों की मौत हो गई, आप शराब नीति पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, मैं उसी बात का आपको कह रहा हूँ
कि जिस प्रकार से अगर सरकारी शराब बिकेगी हर जगह के अंदर, चाहे प्राइवेट के माध्यम से बिके, सरकार के माध्यम से बिके, वो जेन्युइन होगी। लेकिन जहां पे 2 नंबर की शराब बिकेगी, जहरीली शराब बिकेगी, नकली शराब बिकेगी, वहां पे ऐसे हादसे होंगे। इन चीजों को रोकने के लिए लाएगी इसी को हाँ, मैं तुरंत आता हूँ। राणा जी बोलिए। हाँ, जो शराब पंजाब में बिक रही है वो क्या गैर कानूनी है? और गैर कानूनी है तो सरकार का काम जो था, जो आपका काम है, आग पे पट्टी बांध करके बैठ जाना है। आप अपनी बातों में खुद फंस जाते हैं। पूरे आपके संगरूर में अगर हत्या हुई है उसके जिम्मेवारी कौन लेगा? आप लेंगे, आपकी सरकार लेगी। शराब से मरे, आपको पता है वहां क्या एक्शन लिया गुजरात के अंदर जो लोग? मैं वही तो कि ये यहाँ पर आप देखिए मानवीय संवेदनाएं कितनी शून्य है कि अगर 21 लोगों की मौत संगरूर में हो रही है जहरीली शराब पीने से, तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि उस राज्य में देख लीजिए आंकड़ा क्या है। ये नहीं कह पा रहे कि हम यहाँ पर कदम उठाएंगे, एक्शन उठाएंगे, इस पर नहीं कहा जा रहा है। यही तो पॉइंट रहता है। देखिए ये बहुत दुखद है, जो भी इस तरह की नकली शराब या जहरीली शराब से लोगों की मौत होती है, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे संगरूर हो। हाँ, खुराना जी बोलिए, तुरंत बोलिए, फिर शर्मा जी के पास। हाँ सर, मैं हिमांशु भाई 10 सेकंड ये बात, 1 मिनट राणा जी बस। हाँ खुराना जी। हिमांशु ये बात गौर करने वाली है, संगरूर कहाँ से आता है? संगरूर मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। नंबर 2, पहले जो रेवेन्यू जनरेट होता था 6,000 करोड़ का होता था। इन्होंने बोला कि 9,600 करोड़ का होगा, लेकिन लॉस हो गया। वो जो रेवेन्यू जनरेट हुआ 3,700 करोड़ का हुआ। इनको जवाब देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब बात करते संगरूर की बात हो रही, इन्होंने अपनी बात में खुद बोला है कि सरकार का काम है, और अगर कोई भी गलत शराब बिकेगी, गैर कानूनी शराब बिकेगी, तो उससे इस तरह की घटना घट सकती है। तो गैर कानूनी काम पंजाब में कौन करवा रहा है? आप गवर्नमेंट करा रही गैर कानूनी काम, या कोई और गवर्नमेंट आके करा रही है? तो ठीक है खुराना जी। हाँ खुराना जी। हाँ हिमांशु, गौर करने वाली बात है, संगरूर किसका क्षेत्र है? संगरूर मुख्यमंत्री भगवंत मान का क्षेत्र है, और वहां से वो विधायक हैं। तो ऐसा हो सकता है कि विधायक और मुख्यमंत्री वहां का, जहां जिस एरिया में रहता हो, उसको पता ना हो कि वहां पे जहरीली शराब बिक रही है? इसका मतलब इसकी सीधी जिम्मेवारी जो है वो मुख्यमंत्री की है, वहां के मुख्यमंत्री की है, क्योंकि वहां का विधायक भी वही है। ये बहुत गौर करने वाली बात है। और यहाँ पे बैठे हुए प्रविंदर सेठी जो आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? तो क्या हो गया? बड़े अजीब बात है। तो क्या हो गया? मुख्यमंत्री जेल में, तो क्या हो गया? ठीक है शर्मा जी, नहीं, ये तो सीधा सवाल यहाँ पर उठा है, शराब नीति पर घेरा हुआ, संगरूर मामले में घेरा हुआ, लेकिन कोई जिम्मेदार वाला जवाब नहीं मिल पाया। मैंने शर्मा जी, ये जो घटनाएं होती हैं, ये बड़ी दुखद है। आप कंपेयर करने लगे थे, ये नहीं कि अपने राज्य की जिम्मेदारी संभाले, संगरूर जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है वहां की जिम्मेदारी संभाले, आप कंपेयर करने लगे दूसरी जगह से। ये उम्मीद नहीं थी आपसे। लेकिन शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि गठबंधन पर क्या इस वक्त असर पड़ रहा है, और गठबंधन की अब क्या रणनीति है? क्योंकि देखिए एक बड़ा चेहरा तो था ना आपका। देखिए, गठबंधन का स्वरूप INDIA इंडिया गठबंधन अपनी पूरी संरचना के साथ बहुत बढ़िया तरीके के साथ देश का एक अच्छे नेतृत्व के रूप के अंदर इलेक्शन के अंदर भाग लेगा, और देश की जनता आज उन मुद्दों को ढूंढ रही है जिन मुद्दों से लगातार भाजपा दरकिनार कर रही है। अच्छा, लेकिन शर्मा जी, अगर आपने कहा आप मजबूती के साथ लड़ेंगे, लेकिन शर्मा जी मेरे को बस एक बात थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप जगह जगह प्रचार में जाते हैं, लोगों के साथ में आप जुड़ते होंगे। आप गठबंधन के साथ मजबूती के साथ बीजेपी को टक्कर दे रहे हैं, मोदी को टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जनता ये भी तो समझती होगी कि जो गठबंधन के नेता बोल रहे हैं सिर्फ वही सही है, बाकी जो संस्थाएं, जो कोर्ट कचहरी, जज जो भी फैसला दे रहे हैं वो सब गलत है। तो थोड़ा बहुत तो वो भी समझते होंगे ना, इसका सामना कैसे करेंगे? अगर आप हिमांशु जी, अगर आपने कोई और प्रश्न करना है तो अभी कर लीजिएगा, नहीं, मैं पूरी बात सुनूंगा, ताकि मैं सारे प्रश्नों का जवाब एक साथ दे दूं। पूरी बात सुनूंगा। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपकी सारा क्वेश्चन गठबंधन के तहत है, उसका जवाब मैं देता हूं। लेकिन एक और देश के बहुत बड़े नेता है जो पूरे देश को मेरा परिवार बोलिए, वक्त मेरे पास बहुत कम है, अधूरी बात रह जाएगी आपकी। बड़ा परिवार कहते हैं, तो उस परिवार के उस मुखिया का दायित्व बनता है कि किसी स्टेट के अंदर अगर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत होता है तो उस मुखिया को उस पर इंटरफेयर करना चाहिए, ना कि अपने फायदे के लिए, अपनी सत्ता के लिए। जहां सत्ता की जरूरत हो तो वो तो जनता, मतलब जनता तो सब देख रही है ना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन सच है, कौन गलत है, कोर्ट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। या तो कोर्ट पे भी सवाल उठा दीजिए। गठबंधन के मुद्दों के कारण, मैं फिर बोल रहा हूं, गठबंधन में आने के कारण
आज आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के साथ एक कार्रवाई को जल्दबाजी में करना। और ठीक है, वो सारी तस्वीरें जनता देख रही है और जनता बहुत सोच समझकर फैसला भी लेगी कि कौन सही है, कौन गलत है और कौन अपने आप को सबसे ईमानदार बताता भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं हेडलाइंस का।